जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। आइए प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम लगातार रामचरितमानस अंतर्गत सुंदर कांड का पाठ करेंगे और उसका भावार्थ भी समझने का प्रयास करेंगे। हम कल कह रहे थे कि परमात्मा राम ने विभीषण जी से पूछा कि विभीषण जी ये बताइए कि इस समुद्र को कैसे लांघा जाए। तो विभीषण जी कहते हैं कि हे प्रभु, ये सिंधु आपके कुल गुरु हैं और आप इनसे रास्ता मांगिए, ये आपको रास्ता देंगे। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहहि उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरहि सकल भालु कपिधार। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। विभीषण जी कहते हैं, प्रभु ये सागर आपके कुल गुरु हैं, मतलब ये आपके पूर्वज हैं। सगर के 60,000 पुत्रों ने सागर की उत्पत्ति की, तो सगर से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम सागर पड़ा। तो ये आपके कुल गुरु हैं, इसलिए आप इनसे विनती कीजिए। बिनु प्रयास सागर तरहि, बिना प्रयास के भालू और बंदर तर जाएंगे। तब परमात्मा राम कहते हैं, सखा कही तुमनी की उपाय, अकरिय देव जो होई सहाय। मंत्र नयह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनि अति दुख पावा। परमात्मा राम कहते, हे सखा, तुम बहुत सुंदर नीति युक्त बात कह रहे हो, अपितु विभीषण दास्य भाव से युक्त हैं। परमात्मा राम के शरण में विभीषण जी दास भाव से आए हैं, लेकिन परमात्मा की माधुर्यता है कि परमात्मा विभीषण जी को सखा कहते हैं। सखा का अर्थ होता है जिसकी ख्याति समान हो। दो समान ख्याति वाले व्यक्ति एक होकर सखा हो जाते हैं। समाना ख्याति इति सखा। परमात्मा ने कहा कि तुम्हारी ख्याति मेरी ख्याति समान हो गई है। बोले कैसे? बोले मैं अगर अवध का राजा हूं तो तुम भी लंकेश हो, लंका के राजा हो। तुम भी राजा हो, मैं भी राजा हूं, इसलिए दोनों की ख्याति समान है, इसलिए हम दोनों सखा हो गए। तो सखा कही तुम नीक उपाय, तुमने नीति युक्त अच्छी उपाय कही। करिय दैव जो हो सहाय, देव सहायता करेंगे ये मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन ये बात लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, यह सलाह जो विभीषण जी ने दिया, यह विभीषण जी का सलाह भगवान लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा। क्यों? कि राम वचन सुन अति दुख पावा। परमात्मा राम सोचते हैं कि नीति 4 प्रकार की होती है, साम दाम दंड और भेद। तो जो साम दाम है उसको न करके दंड नीति पहले अपनाई जाए, ये बात अच्छी नहीं है। इसलिए परमात्मा पहले साम नीति अर्थात समझाने की नीति का प्रयास पहले करते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी को यह बात अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मण जी पहली बार परमात्मा राम से दुखी हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी कहते हैं कि सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे बल दीन दयाला। परमात्मा राम जब पूछे
कि हे हनुमान, सीता कैसी है? तो परमात्मा राम से हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, सीता की विपत्ति विशाल है, वो कहने में नहीं आती। अगर हम कहेंगे तो बांदरी सेना का जो आप पर विश्वास है उतर जाएगा। तो इसलिए बिन ही कहे बल दीन दयाला। ये बात को सुनकर लक्ष्मण जी बड़े दुखी हैं कि जब अब पता लग गया कि आदि शक्ति जगदम्बा सीता मैया समुद्र के उस पार है, तो परमात्मा राम को देर नहीं करना चाहिए। अगर कोई कादर मन होता, अगर कोई कायर होता, सामर्थ्यवान नहीं होता, तो ये बात कहता तो अच्छा लगता। क्यों कि देव की कौन भरोसा, नाथ देव कर कवन भरोसा, शोष य सिंधु करियमन रोसा। हे परमात्मा, हे राम, देव का क्या भरोसा है? दैव का कोई भरोसा नहीं, काम होगा कि नहीं होगा। शोष य सिंधु, इस समुद्र को सोख लीजिए अग्निबाण से, अपने मन में रोष कीजिए, रोष को उत्पन्न कीजिए। परमात्मा राम राग और रोष से रहित है। परमात्मा राम में न राग है न रोष है। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। वो ब्रह्म तत्व है, परमात्मा राम ब्रह्म तत्व है, निर्गुण ब्रह्म तत्व सगुण रूप धारण करके प्रकट हुए हैं। जिसको वेद भी नेति नेति कह के पुकारता है, वही ब्रह्म परमात्मा राम बन के प्रकट हुए हैं। उनके अंदर न राग है न रोष है। लेकिन दो व्यक्तित्व हैं रामचरितमानस में, जो परमात्मा राम के अंदर राग और रोष प्रकट करते हैं। सीता जी परमात्मा राम में राग प्रकट कर देती हैं, राग, और लक्ष्मण जी परमात्मा राम में रोष प्रकट करते हैं। जहां जहां परमात्मा राम ने रोष किया है, वहां देखिएगा तो लक्ष्मण जी पहले उसको प्रकट करने के लिए सारी व्यवस्थाएं कर देते हैं। पहले लक्ष्मण जी रोष करते हैं। तो मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुन अति दुख पावा। राम के वचन को सुनकर लक्ष्मण जी को बड़ा दुख हुआ कि परमात्मा राम अब देर कर रहे हैं। ये देव का क्या भरोसा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इनके पास अग्निबाण है, ये अग्निबाण से समुद्र को सोख दे। कादर मन कहूँ एक अधारा, अदैव दैव आलसी पुकारा। कादर मतलब कायर। ये जो कायर होते हैं उनका क्या आधार है? कायर मन कहूँ एक आधारा, एक ही आधार है कायर का। बोले का वो दैव के भरोसे केवल जीते हैं। कायर जो होते हैं वो केवल दैव के भरोसे जीते हैं। लेकिन जो कायर नहीं है वो दैव के भरोसे केवल नहीं जीता, वो पुरुषार्थ के भरोसे भी जीता है। दैववाद के बाद पुरुषार्थवाद को भी वो मानता है। ऐसा नहीं कि दैववाद को नहीं मानता, मानता है, लेकिन पुरुषार्थवाद को भी मानता है। इसलिए आलसी जो है, दूसरा कोई सहारा नहीं है, आधार नहीं है आलसी का। वो कहेगा जो भगवान करेंगे सो ठीक होगा, भगवान के भरोसे छोड़ देगा। क्योंकि अगर भगवान के भरोसे नहीं छोड़ेगा तो उसका आलसपन पकड़ा जाएगा। तो अपने आलसपन को छुपाने के लिए कोई बात भगवान पर छोड़ देता है। ये बात लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगता। ये मंत्रिमंडल में अभी अभी प्रवेश किए हुए विभीषण जी कहते हैं कि नाथ आप सिंधु से सागर से रास्ता मांगिए। ये दैववाद है। लेकिन परमात्मा राम से लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं, शोष्य सिंधु करियमन रोसा, नाथ दैव कर कौन भरोसा। आप रोष प्रकट कीजिए अपने अंदर और सिंधु को अग्निबाण से सोख लीजिए। ये पुरुषार्थवाद है। जब दैववाद और पुरुषार्थवाद दोनों का सामंजस्य होता है तब जीवन में सफलता मिलती है। परमात्मा राम
दोनों का समन्वय कर देते हैं। विभीषण जो देववाद है और लक्ष्मण जो पुरुषार्थवादी हैं, इन दोनों का समन्वय परमात्मा राम कर देते हैं, कार्य सिद्ध हो जाता है। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही कर बुधरहु मन धीरा, अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। परमात्मा राम कहते सुनहु बिहस बोले रघुबीरा। परमात्मा राम हंसकर बोले लक्ष्मण तुम घबराओ नहीं, ऐसे ही होगा जैसे तुम कह रहे हो। वहां विभीषण जी से भी कहते हैं कि ऐसे ही होगा जैसे आप कह रहे हैं, और इधर लक्ष्मण जी से भी कहते हैं जैसे तुम कह रहे हो वैसे ही होगा, तुम अपने मन में धीरज धरो। इस प्रकार कह के परमात्मा राम लक्ष्मण के साथ सिंधु के तीर पर जाते हैं। प्रथम प्रणाम किन्हि सिरुनाई, अब बैठे पुनि तट दर्भ डसाई, जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। प्रार्थना करने के लिए परमात्मा राम सिंधु के तीर पर बैठे हैं। कुश के आसन पर परमात्मा राम बैठे, उसी समय रावण ने को भेजा कि जाओ पता लगाओ कि विभीषण गया है राम के दल में तो उसकी क्या स्थिति है। और बांदरी सेना समुद्र के तट पर आई है तो वो क्या कर रही है। सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत परने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सकल चरित तिन्ह देखे, राम के दल में आकर चारा का सारा परमात्मा के चरित्र को देखने का प्रयास किया, और कपट से कपि रूप धारण कर रखा है, बंदर का रूप धारण कर रखे हैं। तो प्रभु गुण हृदय सराहि, लेकिन परमात्मा के गुण को देखकर हृदय में सराहना कर रहे हैं परमात्मा राम की। कह रहे हैं कि आहा धन्य है प्रभु, धन्य है दयालु, धन्य है कृपालु। प्रगट बखानहि राम सुभाऊ, अतिश प्रेम गा बिसरि दुराऊ। ऐसे प्रेम से परमात्मा के गुण का अनुवाद कर रहे हैं कि उनका कपट का शरीर छूट गया और वो अपने शरीर में आ गए, राक्षसी शरीर में आ गए। जब जीव परमात्मा का भजन करता है तो जीव का कपट छूट जाता है और जीव आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। रिपु के दूत कपिन सब जाने, असकल बांधे कपि सपहियाने। तब बांदरों ने देखा कि ये तो दुश्मन का, शत्रु का दूत है, तो बंदरों ने उसे पकड़ लिया और पकड़ करके लाए। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग कर पठऊ अनीश्वर। कह रहे हैं सुग्रीव ने कहा कि सुनो, दोनों का अंग भंग करके और इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, अंग भंग करो। तब सुग्रीव का वचन सुनकर बंदर बांदरी सेना में घुमाने लगे, के बीच में घुमाने लगे। बहुत प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर काना नासा, तेहि कौशलाधीश के आना। कह रहे हैं कि अगर आपने बहुत प्रकार से कष्ट देने लगे, मारपीट करने लगे उनके साथ, दूत के साथ, किसी ने कहा कि इनका नाक कान काट लो। जो हमार हर नासा काना, इनका नाक और कान काट लो। सुपनखा का स्मरण हो आया कि सुपनखा की तरह नाक कान काट देंगे तो हम भी बड़ा विचित्र स्थिति हो जाएगी। तब उन शपथ दे करके अपनी जान बचाई।
कहा कि भैया तुम लोगों को परमात्मा राम का शपथ है, तुम लोग हमें अंग भंग मत करो, हमारा नाक और कान मत काटो। तब लक्ष्मण जी को दया आ गई और लक्ष्मण जी ने उन दूतों को छुड़ा दिया और रावण के पास उन दूत के साथ उन दूतों को एक पत्र दिया लक्ष्मण जी ने और कहा कि ये पत्र ले जाकर के रावण को दे देना। रावण कर दीजो यह पाती, लक्ष्मण वचन बहुत कुलघाती। लक्ष्मण कहते हैं वचन बाच कुलघाती। इस पत्र को ले जाकर के रावण को दे देना और उसे कहना कि मेरी बात को मान ले, परमात्मा राम को सीता लौटा दे, अन्यथा वो अपने कुल का नाश करवाएगा, उसके सारे कुल का नाश हो जाएगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। कहे हो मुखागर मूढ़सन मम संदेश उदार, सीता दे मिलहु न तो अरे आवा काल तुम्हार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। करें कि हे मूर्ख, तुम मेरे संदेश को सुनो। रावण से कहना कि लक्ष्मण जी कह रहे थे कि मेरे संदेश को सुनो, सीता परमात्मा राम को लौटा दो, नहीं तो समझ जाओ कि तुम्हारा काल का आगमन हो गया। तुम सब काल के वश में हो, तुम सब का नाश हो जाएगा। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा, कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीश तिन नाये। कहते तुरंत नाई लक्ष्मण पद माथा, लक्ष्मण जी के चरणों में तुरंत प्रणाम किया दूतों ने और चले दूत वर्णत गुण गाथा। परमात्मा राम के गुणगणों का वर्णन करते हुए वे लंका की तरफ चले और रावण चरण शीर नवाए। रावण के चरण में जाकर, लंका में जाकर उन दूतों ने रावण को शीर नवाया और शीर नवाकर कहते हैं, दशकंधर पूछता है, रावण पूछता है कि अच्छा बताओ उन तपस्वियों की क्या स्थिति है, विभीषण की क्या स्थिति है। रावण बोलता है, बिहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुखयापन कुशलाता, पुनि कहूँ खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। हंस करके रावण पूछा कि हे सुक, तुम अपनी कुशलता कहो, तुम गए थे राम के सेना में गुप्तचर बन करके, दूत बन करके, तो ये बताओ क्या स्थिति है विभीषण की, अपनी कुशलता कहो और विभीषण की क्या स्थिति है ये बात बताओ, क्योंकि उसकी मृत्यु अब निकट आ गई है, उसकी मृत्यु अब निकट आ गई है, वो समझ पा नहीं रहा है। करत राज लंका सठ त्यागी, होई जब कर किट अभागी। कह रहे हैं कि उसकी मृत्यु अब निकट आ गई है। लंका में राज कर रहा था, इतना सुख से, इतना आनंद से था, लेकिन अब उन तपस्वियों में जाकर मिला है तो जौ का कीड़ा बन जाएगा। जौ का कीड़ा जैसे घून, रावण का कहने का मतलब है जैसे जौ में घून जौ के साथ पिस जाता है, वैसे ही तपस्वियों के साथ, बांदरी सेना के साथ अब विभीषण भी पिस करके मारा जाएगा, विभीषण भी पिस करके मारा जाएगा। पुनि कहु भालु कपिस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। और बांदरी सेना के बारे में बताओ हे शुक, तुम बांदरी सेना के बारे में भी बताओ और कठिन काल प्रेरित चले, जिससे कठिन काल के प्रेरणा से वो समुद्र के तीर पर आ तो गए हैं, लेकिन अब समुद्र पार नहीं कर पाएंगे, और समुद्र का पार अगर करेंगे तो काल के बस हो जाएंगे। जिनके जीवन कर रखवारा, भय मृदुल चित सिंधु बिचारा। कह रहे हैं कि जिनके जीवन का रखवारा ये मृदुल चित्त, कोमल चित्त, जो सिंधु है, जो सागर है,
वही उनके जीवन का रखवाला हो गया है, जो हमारे और उसके बीच में आ गया है। हमारे और उसके बीच में अगर सिंधु नहीं होता तो अब तक वो सब काल के बस हो गए होते। कहु तपसिन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास यति मोरी। तपस्वियों की बात बोलो, उन दोनों भाई तपस्वियों की बात बोलो। क्या वो दोनों हमारे भय से भयभीत हैं? उनके हृदय में हमारे भय प्रकट हैं? क्या दोनों भाई हमारे भय से भयभीत हैं? कि भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजसि सुनि मोर। कहसि नरिपुदल तेज बला, बहुत चकित चित चोर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कह रहे कि तुम से भेंट हुई कि नहीं हुई, कि हमारे सुजस को सुनकर वो लोग लौट गए। भेंट हुई कि नहीं हुई? गए तो, कि तुम लोग गए तो वो लोग लौट गए थे तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। तुम शत्रु के बल प्रताप और तेज की बात बखान नहीं रहे हो। क्या बात है? तुम्हारा चित्त बड़ा चकित दिखाई दे रहा है, बड़ा चंचल तुम्हारा चित्त दिखाई दे रहा है। क्या बात है? तब शुक कहता है, नाथ कृपा करि पूछे हूं जैसे, अमान हूं कहा क्रोध तज तैसे। मिला जाय जब अनुज तुम्हारा, ता जात ही राम तिलक ते ही सारा। कह रहे प्रभु आप जैसे हमसे पूछ रहे हैं, शुक कहता है आप जैसे हमसे पूछ रहे हैं वैसे पहले क्रोध का परित्याग कर दीजिए, और क्रोध का परित्याग करके आप मेरे बात को सुनिए। जैसे ही आपका भाई विभीषण जाके परमात्मा राम से मिला तो जात ही राम तिलक ते इशारा, परमात्मा राम ने उसे राज तिलक कर दिया। सिंधु के तीर से परमात्मा राम ने उसे राज तिलक करके लंका का राजा बना दिया। रावण दूत हमई सुनि काना, अकपिन बांधि दे दीन्हे दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीन्हे हम त्यागे। कहले महाराज रावण दूत सुन करके कि ये रावण के दूत हैं, बंदरों ने हमें पकड़ लिया। अब बंदर पकड़ करके हमें मारने लगे, पीटने लगे, अपने सभा में घुमाने लगे। कोई कहता है इनका नाक और कान काट लो, श्रवण नासिका काटे लागे, काटने के लिए तैयार हो गए नाक और कान। तो राम शपथ देने के बाद उन्होंने हमारा परित्याग कर दिया, हमें छोड़ दिया। पूछी हूं नाथ राम कटकाई, अबदन कोटि सत बरनी न जाई। नाना बरन भालु कपिधारी, अबिकटानन विशाल भयकारी। प्रभु पूछ रहे हैं आप, पूछे नाथ राम कटकाई। अरे महाराज आप बांदरी सेना के बारे में पूछ रहे हैं। बांदरी सेना के बारे में बोले 100 करोड़ मुख वाला भी कोई वर्णन नहीं कर सकता। बदन कोटि सत बरनी न जाई, 100 करोड़ मुखों से भी उस बंदरी सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता। नाना वर्ण भालु कपिधारी, अनेक वर्ण के अनेक जाति के बानर हैं, अनेक वर्ण के अनेक जाति के भालू हैं। और विकटानन उनका मुख बड़ा विकराल है। विकटानन माने उनका मुख बड़ा विकराल है और विशाल है शरीर से, और बड़ा भय देने वाले हैं प्रभु। जेहि पुर दहे हते सुत तोरा, सकल कपिन महते ही बलु थोरा। हे प्रभु जो बंदर आया था ना, जो हनुमान नाम का बंदर आया था, उसकी तो बात मत पूछिए। जही पुर दहेव हतेव सुत तोरा, जो जिसने आपके पुत्र को मार दिया था अक्षय कुमार को, वो बंदर तो उसमें सबसे कम बल वाला है, सबसे कम बल वाला वो बंदर है। उससे भी विशाल विशाल बंदर उस सेना में है। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। उनका अमित अमित नाम है, अनेकों नाम है, उनका नाम गणना नहीं किया जाता।
जा सकता, और कठिन है कराल है। कराल मतलब विशाल है। अमित नाग बल, मतलब अमित हाथियों का बल उनके अंदर है। एक दो हाथी का बल नहीं, अनेक अनेक अनंत अनंत हाथी का बल उनके अंदर और विशाल विपुल है। उनकी महिमा गाकर नहीं समझाई जा सकती प्रभु। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास, दधिमुख के हरि निसट सट जामवंत बलरास। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कुछ बंदरों के नाम हमने सुने जिनका नाम हम बता रहे। शुक कहता है, जब हमें पकड़ करके सुग्रीव के पास ले जाया गया तो सुग्रीव के पास कुछ मुख्य मुख्य बंदर बैठे थे, जिसमें एक का नाम द्विध था, एक का नाम मयंद था, नील था, नल था, अंगद था, गद था और विकटासी था। ये बंदरों के नाम हैं। बोले दधिमुख था, केहरि था, निषट था, शठ था और एक जामवंत नाम का भालू भी था। महाराज, इतने लोग सुग्रीव के पास बैठे थे जब हमें सुग्रीव के पास ले जाया गया तो, और एक दूसरे का नाम धर धर के बातें कर रहे थे। तो एक दूसरे का नाम धर धर के बातें कर रहे थे, इसलिए उनका नाम हमें स्मरण हुआ, याद हो गया। बाकी उनका नाम अमित नाम है और अमित बल और कराल वाले हैं। उनको गिनना और उनके नाम को बताना बड़ा मुश्किल है। एक सब सुग्रीव समाना, आर इनहि सम कोटिन गनई को नाना। राम कृपाय तुलित बल तिनहि, तृण समान त्रैलोक ही गनहि। कहते एक कपि सब सुग्रीव समाना, ये सारे के सारे बंदर सुग्रीव से जरा भी बल में कम नहीं है। महाराज, सुग्रीव की उपमा क्यों दे रहे हैं? सुग्रीव की उपमा देने का मतलब है कि बाली जैसा बलवान वीर जिससे युद्ध करके कोई जीतता नहीं, एक मुक्का खाने पर जीव प्राणांत को प्राप्त होता है, उससे सुग्रीव युद्ध करके भी प्राणान बचा रखा। इतना बल था सुग्रीव में, बहुत बल था, अमित बल था सुग्रीव में। बाली से युद्ध करके भी बचा है, इसलिए बलशाली सुग्रीव के जैसा बलशाली बंदर उसमें बैठे हैं। और राम कृपा अतुलित बलती नहीं, राम के कृपा से उनमें अतुलित बल है। उनका बल अतुलनीय है, उनका बल कोई मापने में नहीं आ सकता, कितना बल है। और तिनके के समान त्रैलोक को समझते हैं, पूरे तीनों को तिनके के समान मसल डालने में सक्षम है, मसल सकते हैं। असमय सुना श्रवण दस कंधर, पदुमय 18 जूतफ बंधर। हमने सुना है 10 कंधर, 18 पदुम बंदर हैं, 18 पदुम सेनापति हैं। तो बताइए बंदर कितने होंगे? हमने सुना है चौपाई में, और थोड़ा अर्थ में भेद उत्पन्न हो रहा है, थोड़ा सा विचार करने पर भेद खुल जाता। पदुम 18 जूथप बंदर, 18 पदुम यूथ माने झुंड के झुंड बंदर हैं। लेकिन चौपाई की अर्थ कहता है कि 18 पदुम सेनापति हैं। 18 पदुम सेनापति हैं तो बंदर कितने होंगे? इतनी गणना हमने सुनी, अपने में वो बात कर रहे थे कि हमारे सेनापति 18 पदुम हैं। नाथ कटक महशोक पिनाही, जो न तुम्हि जीते रन माही। हे प्रभु, उस कटक में, उस बंदर में ऐसा कोई भी ऐसा बंदर नहीं है जो आपको नहीं हरा सकता है। जो न तुम्हि जीते रन माही, रन में आपको नहीं जीत सकता कोई ऐसा बंदर नहीं है। सभी बंदर आपको जीत सकते हैं, इतने बलशाली हैं। परम क्रोध में जसी सब हाथा, आयसु पै न देहि रघुनाथा। सभी बंदर हाथ मीस रहे हैं, लंका को मसल डालने के लिए सभी बंदर एकदम हाथ मीस रहे हैं, क्रोध से कटकटा रहे हैं। लेकिन परमात्मा राम अभी आदेश नहीं दे रहे हैं चलने के लिए।
शोषहि सिंधु सहित जस व्याला, अपूरहि नत भरी कुधर विशाला। कह रहे हैं कि शोषहि सिंधु सहित जस व्याला, बोले मछली और सर्प के सहित सिंधु को सोखने में भी सामर्थवान है। वो एक एक बंदर सिंधु को सोखने में सामर्थवान है, मछली और सर्प के साथ। मर्द गर्द मिलहि दस सीसा, ऐसे बचन कहीं सब कीसा। और गर जहि तर जहि सहजय शंका, मानहु ग्रसन चहत हहि लंका। मानहु ग्रसत चहत हहि लंका। सभी गरज रहे हैं, तड़प रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, फान रहे हैं। और क्या करें, सहज आशंका, उनको कोई शंका नहीं, आशंकित हैं, भयभीत नहीं है, निर्भय हैं। जब से परमात्मा ने उन पर कृपा की दृष्टि डाली है तब से सभी निर्भय हो गए हैं। और मानव ग्रस चाहे सही लंका, माने लंका को ग्रास करने के लिए तैयार है, खा जाएंगे, ऐसा ऐसा बंदर है, ऐसा ऐसा विशाल भालू है। सहज शूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि महो कहूं, जीत सकहि संग्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कह रहे हैं सहज शूर कपि भालु कपि, सहज स्वभावतः वीर हैं वो सहज ही स्वभावतः वीर हैं, शूरवीर हैं। और उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री रामचंद्र जी का हाथ है। सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी का हाथ उनके ऊपर है। हे रावण काल कोटि कहूं जीत सकहि संग्राम। बोले एक एक बंदर करोड़ों करोड़ों काल को संग्राम में जीतने की शक्ति रखता है। एक एक बंदर काल को संग्राम में जीतने की शक्ति रखता है, इतना तेज और इतना बल है। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, अशेष सहस सत कहस कई न गाई। सकसर एक शोषि सत सागर, अतो भ्रात ही पूछे नयनागर। कह रहे हैं कि बड़ी विचित्र बात है। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, राम का तेज और बल और बुद्धि की आप बात करते हैं महाराज। राम का तेज बल बुद्धि जो है सहस्त्र शेष नाग भी गाकर नहीं सुना सकते अपने मुखों से। तासु बचन सुनि सागर पाही, अमांगत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहसा दस सीसा, जो असीमति सहाय कृत कीसा। तासु बचन सुनि सागर पाही, जैसे ही कहा शुक ने कि सागर के पास जाकर के परमात्मा राम पंथ रास्ता मांग रहे हैं। मांगत पंथ कृपा मन माही, परमात्मा राम सागर से जाकर रास्ता मांग रहे, अनुनय कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं। तो सुनत बचन बिहसा दस सीसा, ये बात सुन करके रावण ठठाकर हंसा, कह रहा है कि बस बस, अब जब ऐसी बुद्धि है, राम की जब बुद्धि ऐसी हो गई है, तभी तो बानरों का सहायता ले बना है, बानरों से सहायता ले रहा है। बुद्धि ऐसी है तभी तो, और बंदरों से विचार ले रहा है। अब बंदर विचार दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं, तो भला उसकी बुद्धि क्या काम करेगी। अब सागर से रास्ता मांग रहा है। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, असागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृखा का करसी बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था मैं पाई। कर सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, एकदम भयभीत व्यक्ति को भीरु कहा जाता है। मैं समझ गया कि जो भीरु है, भयभीत है, वो यही कह करके काम चला लेता है कि प्रभु दया कीजिए, प्रभु कृपा कीजिए, प्रभु। अब वो भयभीत है, भीरु है, डर गया है, स्वभाव से ही डरपोक है। विभीषण के वचनों को प्रणाम करके, अरे विभीषण के वचन को मानता है। अब बताओ, विभीषण के वचन को मानेगा तो कैसे रास्ता मिलेगा उसको।
अब ये मूढ़ मृखा का करसी बड़ाई, हे मूर्ख, तुम झूठ मूठ में उस शत्रु की बड़ाई कर रहे हो, तुम व्यर्थ में राम की बड़ाई कर रहे हो। मैं समझ गया कि जिसका मंत्री, जिसका सहायक डरपोक विभीषण जैसा हो, वो क्या कुछ कर पाएगा। सचिव सभीत विभीषण जाके, अभिजय विभूति कहाँ जगता के। सुनि खल बचन दूत ऋष बाढ़ी, असमय विचार पत्रिका काढ़ी। विभीषण जैसा डरपोक और सहज ही सरल व्यक्ति जब उसको मिल गया मंत्री, तो समझ जाइए कि उसके जीवन में विजय और विभूति अर्थात ऐश्वर्य नहीं है। राम के जीवन में विजय नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि विभीषण जैसा डरपोक उसको मंत्री मिला है और साहसी मंत्री मिला है, सलाहकार मिल गया अच्छा उसको, तो उसके जीवन में विजय नहीं मिल सकता, उसको ऐश्वर्य नहीं मिल सकता। क्रोधित हो गया रावण सुन करके। तब शुक ने लक्ष्मण के दिए हुए पत्रिका निकाले और रावण को दिया, और रावण उस पत्रिका का उपहास करता है और उपहास करके बाएं हाथ बढ़ा करके बाएं हाथ से पत्रिका को लेता है, उपहास करता है, बाएं हाथ से पत्रिका को लेता है, और बायां हाथ से पत्रिका जब लिया तो एक व्यक्ति को बुला करके कहता, इसे पढ़ो। बिहसी बाम कर लीन्ही रावण, सचिव बोल सठ लाग बचावन। सचिव को बुला करके बचाने लगा, बांचो इसको, देखो तो क्या लिखा है। तब कहते, बातन मही रिझाई सठ जनि लाघसी कुल सीख। राम विरोध नौ बरसी, शरण विष्णु अजईस। कीत जिमान अनुजैव प्रभु पद पंकज भृंग। होहि कि राम सरासल अर खल कुल सहित पतंग। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कह रहे हैं कि पत्रिका लिखा हुआ है। अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट करना चाहता है। केवल बातों में रिझा रहे हो अपने कुल को, और अपने कुल का नष्ट भ्रष्ट करना चाहता है। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु भगवान और शिव भगवान भी, तुझे ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते हैं। तू अगर अपने कुल को बचाना चाहता है तो परमात्मा राम के शरण में आ जा, परमात्मा राम तुझे माफ कर देंगे। हो ही कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग, कि क्या तुम बाण सहित परमात्मा के बाण के अग्नि में जलकर पतंगे बनना चाहते हो? क्या अपने कुल को परमात्मा के सरासन से जल करके अग्नि बाण में पतंग बनना चाहते हो? अगर अग्नि बाण में पतंग बनना है तो परमात्मा राम के शरण में मत आना, और अगर परमात्मा राम के बाण रूपी अग्नि बाण में पतंगा नहीं बनना है तो परमात्मा राम के शरण में आ जाओ। अब परमात्मा लक्ष्मण जी के इस बात को पढ़ करके रावण कैसे विहसता है, मुस्कुराता है, और किस प्रकार से इस बात का अनभिज्ञता से टाल देता है। और कल बड़ा ही सुंदर एक चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई पर बहुत विशेष ढंग से हम विचार करेंगे। आज बस यहीं तक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, असरण शरण दीनानाथ दीन बंधु, अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु, परमात्मा रामचंद्र के चरण कमलों में मैं अपने प्रवचन पुष्पांजलि को समर्पित करता हूँ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए वृंदावन।